वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ईडो न्यूज। आज मैं बात करने जा रही हूँ उस शक्ति की, उस पावर की जो किसी भी देश का भविष्य तय करती है, जो किसी भी राष्ट्र को महान बनाती है। और वह शक्ति है युवा शक्ति, यूथ पावर। हर साल 12 जनवरी को भारत राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। यह दिन उस महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी को और भारत के सभी युवाओं को समर्पित किया गया है। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त का, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी बने। उन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृत, योग और वेदांत से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद जी ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृत क्या है, योग क्या है और वेदांत से परिचय कराया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण आज भी दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसीलिए भारत सरकार ने 1985 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस वर्ष से लागू हुआ? तो 1985 से लागू हुआ। आप देखते हैं कि आज का भारत, युवा भारत कैसा है। सारी कंट्री युवा भारत क्यों कहती है? आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। भारत की औसत उम्र लगभग 28 वर्ष है। यह स्थिति दुनिया के लिए एक संदेश है। भारत आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति बनने जा रहा है, ग्लोबल पावर बनने जा रहा है। अब देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। जब किसी देश में काम करने वाली उम्र 15 से 64 वर्ष के लोगों की संख्या वहां के बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हो जाती है, तो उस देश को आर्थिक विकास का सुनहरा अवसर मिलता है। इसे ही कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज भारत इसी दौर में, आज भारत में काम करने वाली लोगों की जनसंख्या वहां के भारत के बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा है, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास ज्यादा हो सकता है। इसे ही एक प्रॉफिट है, भारत को एक सुनहरा मौका मिला है आगे बढ़ने को। इसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। अब देखते हैं कि भारत के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड के फायदे क्या हैं। अगर युवा लोगों को सही शिक्षा मिली, सही एजुकेशन मिला, सही स्किल मिली, अच्छा रोजगार मिला, तो इससे भारत का उत्पादन बढ़ेगा, टैक्स देने वाले लोग बढ़ेंगे, इनोवेशन बढ़ेगा, स्टार्टअप बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। सरकार इन्हीं सब फायदों को देखते हुए इसी दिशा में काम कर रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम ले आई है यूथ के लिए, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, ग्रीन एनर्जी मिशन। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। इन सारी योजनाओं के लाके भारत के युवा को मजबूत कर रही है, भारत के युवा को रोजगार दे रही है, भारत को युवा को स्टार्टअप बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या फायदा है भारत के युवा से? इंटरनेशनल लेवल पे भारत को क्या फायदा है? आज दुनिया की देखें तो आज दुनिया के कई देश बूढ़े हो रहे हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या वहां की यूथ से ज्यादा है। जैसे जापान हो गया, जर्मनी, इटली। इन देशों में युवा कम है, वर्क फोर्स की कमी है। इन देशों में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या ही कम है। भारत उनके लिए वर्क फोर्स का सबसे बड़ा सोर्स बन सकता है। भारत के युवा उनके लिए वर्क फोर्स बन सकते हैं, उनके लिए काम करके आमदनी कमा सकते हैं, भारत के अर्थव्यवस्था में विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आज भारत आज भारतीय युवा नासा में काम कर रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में नेतृत्व कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ में नीति बना रहे हैं। हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भारत, दुनिया के हर लेवल पे भारत के युवा काम कर रहे हैं। भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत के युवाओं की वजह से भारत की सॉफ्ट पावर इंक्रीज कर रही है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चंद्रयान से हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, G20 का नेतृत्व कर चुके हैं, ग्लोबल समिट हमारे यहाँ होती है, डिजिटल पेमेंट में दुनिया नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट इंडिया में हो रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया तीसरे स्थान पे है।
ये सब युवा शक्ति का ही रिजल्ट है। हमारे युवा शक्ति की वजह से ही आज भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। युवा शक्ति से ही भारत आगे बढ़ रहा है। भारत का ग्लोबल लेवल पे सॉफ्ट पावर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। युवाओं को भविष्य के लिए अलग-अलग नीतियों से तैयार किया जा रहा है। भविष्य उनका बढ़े इसलिए स्कूल लेवल से ही उनको कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, स्किल आधारित शिक्षा दी जा रही है। स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है, ताकि उनका भविष्य सुधरे, उनका भविष्य स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़े। भारत में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है भारत। आज का युवा नौकरी माँगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। जितने ज़्यादा स्टार्टअप खुलेंगे, जितने ज़्यादा स्टार्टअप बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा नौकरियाँ क्रिएट होंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का युवा बस नौकरी नहीं माँग रहा है, वह लोगों को नौकरी दे भी रहा है। अगर हमारे देश के युवाओं को, क्योंकि हमारे देश में युवा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, अगर हमारे देश के युवा लोगों को शिक्षा, रोज़गार नहीं मिला, तो अभी जो उनकी वजह से हमें भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड हो रहा था, आर्थिक विकास में प्रोत्साहन प्रोत्साहन मिल रहा था, आर्थिक विकास आगे बढ़ रहा था, सुनहरा मौका मिल रहा था, भारत की युवाओं की वजह से। अगर उन्हीं युवाओं को अच्छा एजुकेशन, अच्छे से रोज़गार नहीं मिला, अच्छा स्किल नहीं मिला, तो वो डेमोग्राफिक डिज़ास्टर भी हो सकता है। इसीलिए स्किल और रोज़गार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के युवाओं को स्किल, एजुकेशन और रोज़गार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो इनकी जनसंख्या है वो डिविडेंड ही बनी रहे, डिज़ास्टर ना बने, डेमोग्राफिक डिविडेंड ही रहे, भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे, ना कि उसके डिज़ास्टर बने। स्वामी विवेकानंद जी का युवा दर्शन था। वो युवाओं को कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। वो युवाओं को कहते थे, स्वामी विवेकानंद युवाओं को प्रोत्साहन देते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। वे चाहते थे युवा लोग चरित्रवान हो, आत्मनिर्भर बने और राष्ट्रभक्त बने। मतलब राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान दें। आज के समय में राष्ट्र की आर्थिक विकास में योगदान दें। उस समय राष्ट्रभक्त इसलिए बने क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों को भगाना था, क्रांतिकारी बनना था। आज के समय में इसका मतलब है कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान दें, आत्मनिर्भर बने और लोगों को रोजगार दें। आज का युवा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे। आज के युवा को बस सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना है, उनको एक लीडर बनना है, उनको इनोवेटर बनना है, उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको साइंटिस्ट बनना है, सोल्डर बनना है, सैनिक बने, वो टीचर बने, वो डॉक्टर बने, राष्ट्र के विकास में योगदान दें, ना कि बस सोशल मीडिया में ही चिपके रहें। इन सब लीडर बन के, इनोवेटर बन के, साइंटिस्ट बन के देश को आगे बढ़ाएं, ग्लोबल पावर बनाएं, देश को ग्लोबल पावर बनने में सहायता करें आज के युवा। क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। अभी तक भारत विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता है। इस मिशन का भार आज के युवाओं पर ही है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है भारत के युवाओं के साथ। भारत के युवाओं की वजह से भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जा सकता है, भारत ग्लोबल पावर की श्रेणी में जा सकता है। इसलिए भारत के युवाओं को अच्छा एजुकेशन, अच्छी स्किल, अच्छे रोजगार देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और युवाओं को भी अपनी तरफ से आत्मनिर्भर बनना है, संघर्ष करना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। आज के समय में एक ऐतिहासिक पहल ही माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा हैं। यह मौका बार-बार नहीं आता है। अगर हमने इसे सही दिशा दी, अगर हमने भारत ने भारत के युवाओं को सही दिशा दी, तो भारत ज़रूर ग्लोबल पावर बनेगा, भारत ज़रूर विश्व गुरु बनेगा। तो आइए, इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम संकल्प लें, हम शिक्षा को हथियार बनाएंगे, कौशल को ताकत बनाएंगे, राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे, राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देंगे, राष्ट्र को ग्लोबल पावर बनने में भी योगदान देंगे। क्योंकि जब युवा चलता है तो देश बदलता है। युवाओं की चलने से, युवाओं के सही दिशा में चलने से देश की छवि बदलती है, देश ग्लोबल पावर बनता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेशन दिया हो, मोटिवेट किया हो, आप भी किसी को ज्ञान देना चाहते हो, किसी को जागरूक करना चाहते हो, किसी को शिक्षा देना चाहते हो, राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बताना चाहते हो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और आप कमेंट में लिखें, आप भारत के
विकसित राष्ट्र बनने में क्या योगदान देना चाहते हैं? भारत को एक ग्लोबल पावर बनते हुए देखना चाहते हैं? अपना कमेंट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस और बने और आपको और जागरूक करें। थैंक यू।